Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unique Senior Secondary School, Sikkar. We are discussing about the physics second, unit second and third chapter photoelectric effect. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कवर किया, जिसके बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के कारण आइंस्टीन को इस इक्वेशन के लिए कौन सा प्राइज़ दिया गया था? नोबेल। और अपन ने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज की क्लास में अपन फोटोइलेक्ट्रिक के इक्वेशन के बेसिस पर किसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए आइंस्टीन को कौन सा प्राइज दिया गया था? नोबेल। अब एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, रूल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। रूल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में मैंने पहला रूल आपको ये बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना के लिए कभी भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए? लेस देन। अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो उस मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स उसमें किसकी फिनोमेना नहीं होगी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना के लिए कभी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए? लेस। पहला रूल तो ये बताया। दूसरा रूल मैंने बताया कि अगर इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने पर उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होता है, लेकिन इमिटेड इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी? 0। एक आपको होता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली। और एक रूल मैंने आपको बताया कि अगर इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होती है तो लाइट चाहे कितने टाइम तक क्यों ना इंसिडेंट किया जाए, उस मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उस मेटेलिक सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो जैसे लाइट इंसिडेंट होगा इमीडिएटली उस मेटेलिक सरफेस से किसका इजेक्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और पूरी प्रोसेस में केवल और केवल कितना टाइम लगेगा? 10⁻⁹ सेकंड। तो यहां मैंने रूल बताया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में मेटेलिक सरफेस पे लाइट के इंसिडेंट होने और मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिशन में क्या नहीं होता बेटा? टाइम डिलेशन नहीं होता। और पूरे प्रोसेस में केवल और केवल कितना टाइम लगता है बेटा? 10⁻⁹ सेकंड। अगर इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर अगर इन सब रूल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो अपन क्या बोल सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन। तो अपन को ये शो करना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में कभी भी फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होना चाहिए? लेस।
एक शो करना है कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। एक अपन को शो करना है कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली। तो अपन को इन सब रूल को शो करना, लेकिन किसके बेसिस पर? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर। अब मैं आपको पूछूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन on the basis of photoelectric equation। मैंने लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो दिस इज द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन। Here K maximum is the maximum kinetic energy of emitted electron, H is Planck constant, nu is the frequency of radiation, and nu naught is a threshold frequency। यदि इस इक्वेशन में if nu less than nu naught, यदि इस इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो लेस देन है कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी है, तो इस कंडीशन में देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। अगर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होगी, ये कम वैल्यू, ये ज़्यादा वैल्यू, और लेस वैल्यू में से मोर वैल्यू को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैल्यू आती है बेटा कैसी? नेगेटिव। तो अगर इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होगी, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपन को कैसी गेन होगी? नेगेटिव। और आपको मैंने बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, जबकि इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होने पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमेशा अपन को कैसी गेन होगी? नेगेटिव। और आप सबको बताया था काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए? लेस। अगर ऐसा होगा तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अपन को कैसी गेन होगी बेटा? नेगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। और सेम फिनोमिना किस इफेक्ट में होती है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला रूल ही मैंने ये बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कभी भी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए? लेस। और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में भी कभी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए? लेस। अगर लेस होगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसी गेन होगी? नेगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इस इक्वेशन में भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेम फिनोमेना किस इफेक्ट में होती है बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अतः अपन ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन। आगे और देखना,
अब एक मैंने बताया कि अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, तो इस कंडीशन में मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एस्केप तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता बेटा, मोशन। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। अगर सेम कंडीशन में इस इक्वेशन में लगाओ कि अगर इसमें इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू की जगह न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, और न्यू नॉट में से न्यू नॉट किया कितना, 0। तो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0। और ये सेम फिनोमेना ही किस इफेक्ट में होती है बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अतः अपन बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन। तीसरी चीज देखो कि अगर इस आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इस इक्वेशन में ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन है, यहाँ इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बिगेन पॉजिटिव। तो अगर इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो अपन को कैसी गेन होगी बेटा, पॉजिटिव। अब जैसे जैसे इधर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। इट मीन्स इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। सेम फिनोमेना किस इफेक्ट में होते हैं बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इस इक्वेशन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस, जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होने पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन को कैसी गेन होगी, नेगेटिव। और यहां नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग यह है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपने अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड कर रखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस से कहां नहीं निकला, बाहर। क्योंकि किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अपन को नेगेटिव गेन होती है, और यहां नेगेटिव सिंबल ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपने किस फोर्स से बाउंड कर रखा है, अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से कब एस्केप करेगा, जब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 या पॉजिटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। लेकिन जब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपने किस फोर्स से बाउंड कर रखा है, अट्रैक्शन। तो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में भी यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होगी तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव गेन होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस से स्केप आउट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे उस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0। और जब ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव। और इन दोनों कंडीशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से क्या कर गया, एस्केप। और इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 10 टू द पावर -9 सेकेंड। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर होने पर जैसे लाइट इंसिडेंट होगा, इमीडिएटली उस मेटेलिक सरफेस से क्या इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब मेटेलिक सरफेस के लाइट इंसिडेंट होने और मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में क्या नहीं होता, टाइम डिलेशन। और सेम फिनोमेना होती है किस इफेक्ट में, उठा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन। और इस इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को कौन सा प्राइज दिया गया था, नोबेल। ये टॉपिक यहाँ फिनिश। कल की क्लास में अपन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। अब आप सबको होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता,
लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रिक्वेंसी के कैसा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो कैसी लाइन गेन होती है, स्ट्रेट। और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, x एंड y वेरिएबल क्वांटिटी है, m इज द स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट किया जाता है बेटा tan थीटा, किसकी हेल्प से, tan थीटा, जो अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।